तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैं आपसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में डिस्कस किया। आज आपको मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के रेसिप्रोकल रिलेशन से इंट्रोड्यूस करूंगा। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो पहला अपना था कल का, वो साइन थीटा था। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। इसको चलिए अपन प्रूव करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बतलाया था, ये हमारा थीटा है और ये हमारा 90 है। तो जो अपना ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये किस टाइप का ट्रायंगल है? सबसे पहले ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल हुआ, और ये 90 से लेस है, देखिए, है ना। तो ये हमारा कौन सा हुआ? एक्यूट एंगल। तो ट्रायंगल ए बी सी हमारा है एक्यूट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसको हमने लिया एक्स, ये हमारा बेस हो गया, 90 डिग्री जो आ रहा है वो परपेंडिकुलर हो गया, और ये इसका हाइपोटेनियस हो गया। तो स्टूडेंट, जैसा आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रायंगल तभी बनता है जब उनकी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। कहीं से भी आप ट्रायंगल की 3 साइड है, किसी भी 2 साइड को ऐड करिए, अगर वो तीसरी साइड से लेस आ गया तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम चलिए इसको हम रेसिप्रोकल रिलेशन को ड्राइव करते हैं। तो हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बोलिए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ हमारा परपेंडिकुलर क्या आएगा स्टूडेंट्स? y। हाइपोटेनियस आएगा हमारा r। तो y बाई r, ये किसके इक्वल है? साइन थीटा के। अब इसको यदि हम देखो, दोनों साइड हम ये इजिकल टू है, यानी ये बैलेंस है, यानी ये इसके इक्वल होगा ही। मगर स्टूडेंट्स, अगर इसमें हम सेम ऑपरेशन करते हैं दोनों साइड, तो वैल्यू चेंज नहीं होती। तो चाहे आप उसको रेसिप्रोकल ले लो, चाहे उसका मतलब इन्वर्स ले लो, चाहे उसमें ऐड कर दो, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई भी दो सेम ऑपरेशन आप करते हैं तो ये जो जैसे केमिस्ट्री में आपका ये बैलेंस करता है ना, इक्वल का साइन, दोनों बैलेंस होती है इक्वेशन, उसी प्रकार से मैथ्स में भी ये बैलेंस रहता है। तो यहाँ पे हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। ये आ गया हमारा 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 बाई वाई बाई आर। तो स्टूडेंट, इसको मैं एकदम आपको क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल ये वाला, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी होती है बेस लाइन। कौन सी लाइन होती है? बेस लाइन। ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। तो इसको सॉल्व करने में कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, है ना। तो उसको मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, ये हमारा डिनोमिनेटर है, इसमें ये न्यूमरेटर है, इसका ये डिनोमिनेटर, ये दोनों हैं। यहाँ पे हमारा नहीं है, तो हम कोई भी, जैसे 5 है, 5 को हम 5 बाई 1 लिख सकते हैं, 5 ही रहेगा। 1 को 1 बाई 1 लिख सकते हैं, वो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे हमको इसका लाना है, तो ये आ जाएगा 1 बाई 1 इज इक्वल अपान वाई बाई आर। अब हमारा एक एल्जेब्रा में है, होता है स्टूडेंट, ए बाई बी और सी बाई डी। तो इसको स्टूडेंट्स a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, तो a बाई बी अगर हम ये मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा d बाई सी। तो उसी प्रकार से स्टूडेंट्स ये हमारा हो जाएगा, देखिए, इसको अपन a बाई बी आ रहा है ना, और ये आ जा रहा है d बाई सी। तो d का काम ये करेगा क्योंकि b यहाँ पे आ रहा है ना। तो ये अपना आ जाएगा r बाई वाई के। तो ये आ गया हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए r क्या है हमारा? हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस बाई, यहाँ पे जब हमने यहाँ 1 बाई लिया है तो ये आ जाएगा 1 बाई साइन थीटा, और ये वाला भी हमारा रहेगा 1 बाई साइन थीटा। तो ये आ गया 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। ये किसके बराबर हो जाएगा? कोसेक थीटा। तो ये हमारा देखिए
अब इसका मान लीजिए एक बार और अगर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो ये कोसेक थीटा बाई 1 है, तो ये आ जाएगा हमारा 1 बाई साइन थीटा। इसका हमने लिया तो क्या आ जाएगा 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा अपान 1, तो ये आ जाएगा हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। तो ये हमारा रिलेशन ड्राइव हो गया। देखो स्टूडेंट, ये हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। अब दूसरा रिलेशन हम ड्राइव करते हैं। चलिए अब दूसरा हम ड्राइव करते हैं। देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। ये रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। जैसा आपने पहले किया ए बी सी, यहाँ थीटा बना लीजिए, एक्स वाई आर कर लीजिए। अब यहाँ से निकालते हैं अपन टेन थीटा इज इक्वल टू, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, ये हमने कौन सा साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड। लाना हमको कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड, तो इक्वल करना है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है, देखिए परपेंडिकुलर बाई बेस है यहाँ x, परपेंडिकुलर है y। अब इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1 बाई टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ भी ले लीजिए 1 बाई y बाई एक्स, जैसा मैंने आपको पहले बतलाया था 1 बाई टेन थीटा इज इक्वल टू, अब ये आ जाएगा x बाई वाई, तो 1 बाई टेन थीटा इज इक्वल टू x क्या हो गया, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस बाई परपेंडिकुलर यानी 1 बाई टेन थीटा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये देखिए, ये भी अपना इसमें इनवर्स रिलेशन माने रेसिप्रोकल रिलेशन आ गया। उसी प्रकार से आप ट्राई करिएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और इसको आप खुद करेंगे स्टूडेंट्स और कमेंट्स करके बतलाएंगे। जैसा मैंने आपको बतलाया उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम जा रही है तो मेरे को बिल्कुल कमेंट्स करेंगे, ठीक। यूज़ ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन, तो जो रेसिप्रोकल रिलेशन आपको मैंने बतलाया तो उसकी हेल्प से अपन बहुत इजी प्रॉब्लम्स हैं ये, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अपनी प्रॉब्लम है साइन थीटा और कोसेक थीटा, तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है इन दोनों में रेसिप्रोकल रिलेशन है, तो हमको कुछ नहीं रेसिप्रोकल रिलेशन लगा देना है। जैसे हमने आपको बतलाया था साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कोसेक थीटा, तो देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा की जगह अपन पुट कर देंगे 1 बाई कोसेक थीटा इनटू ये क्या आ गया हमारा कोसेक थीटा इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से मैंने आपको जो वीडियो अभी ऊपर मैंने आपको बतलाया है कि इसमें आपको रिलेशन निकालना है स्टूडेंट, तो उसको पहले सीखिएगा फिर यहाँ अप्लाई कर दीजिएगा। तो कॉस थीटा और इसमें भी रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा 1 बाई कॉस थीटा, या आप यहाँ भी 1 बाई सेक थीटा लिख सकते थे तो सेम चीज़ आता। ये आपका कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ये हो गया। इसी प्रकार स्टूडेंट आप इसको, अब मैं बोल रहा हूँ इसको ट्राई करिएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू डैश। तो स्टूडेंट ये बहुत ही मैं आपको सिंपल तरीके से अभी वीडियो के ज़रिए आपको मैं कोशिश करके बतलाना चाहता हूँ कि कैसे हम आगे चल के कठिन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पहले हमको अपना बेसिक मजबूत करना है, मेरा यही उद्देश्य है, इसीलिए मैं आपको ये पूरा डिटेल में बतला रहा हूँ। थैंक यू स्टूडेंट।